2x square minus 7x plus 3. It is a quadratic equation we need to find roots or zeros of the equation. Solution. तो इसमें a क्या रहेगा? a हमारा पहला डिजिट है. पहला डिजिट क्या है इसका? 2. b किसके बराबर आएगा? -7. c किसके बराबर आएगा? 3. a is equal to 2, b is equal to -7, c is equal to 3. इसका क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में? फाइंड द रूट्स और फाइंड द जीरोस. तो इसके बाद हम लिखेंगे फार्मूला. तो हम पहले देखेंगे इसमें रूट्स निकलेंगे या नहीं निकलेंगे. तो इसके लिए क्या जरूरी होता है? डिस्क्रीमेंट. तो डिस्क्रीमेंट किसके बराबर होता है? b स्क्वायर माइनस 4ac. b के बदले क्या आ जाएगा? -7 -4a के बदले क्या आ जाएगा? 2. c के बदले 3. 7 7 are 49, 4 2 are 8, 3 are 24, that is equal to 25. 25 यानी कि जब हमारा ये नेगेटिव के बिना आ जाए, यानी कि ये 0 से ग्रेटर हो जाए, तो इस वक्त हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 डिफरेंट रूट्स. तो हमारे उस वक्त क्वाड्रेटिक के जो रूट्स होते हैं वो दोनों डिफरेंट होते हैं. अगर हमारा ये 0 आ जाए तो क्या होते हैं? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 इक्वल रूट्स. अगर हमारा ये नेगेटिव में आ जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नो रियल रूट्स. तो इस तरीके से आपको ये करना है. तो हमारा यहाँ पर ये 25 आया, तो इसके दो डिस्टिंक्ट या डिफरेंट रूट्स होंगे. तो यहाँ पर हम फार्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a. x इज इक्वल टू माइनस b के बदले क्या लिखोगे आप? जरा बताओ. -7. b के बदले -7. उसके बाद क्या लिखोगे? प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर के बदले -7 स्क्वायर, फिर माइनस, फिर 4. a के बदले क्या आ जाएगा? a के बदले आ जाएगा हमारा 2. c के बदले 3 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू a के बदले क्या आ जाएगा? 2. x इज इक्वल टू माइनस क्या होता है? प्लस. ध्यान में रखना, अगर हमारा यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर हमें क्या लेना है? प्लस. तो ये माइनस, ये क्या आ जाएगा? 7. क्या आ जाएगा? +7. तो ये हमारा प्लस माइनस अंडर रूट. तो ये इसका मतलब क्या है? माइनस 2 बार है. माइनस को 2 बार ज़रब करेंगे बनेगा प्लस. तो 7 7 are 49. इट इज नॉट ए 7 इंटू 2, इट इज ए 7 इंटू 7. यहाँ पर ध्यान से देख लेना, यहाँ पर ध्यान से देख लेना. अगर हमारा यहाँ पर एक माइनस है तो एक माइनस आ जाएगा. अगर हमारे यहाँ पर 2 माइनस है तो प्लस आ जाएगा. अगर हमारे यहाँ पर 3 माइनस है तो क्या आ जाएगा? 3 यानी कि माइनस आ जाएगा. अगर हमारा एक बार माइनस है तो माइनस आएगा, 2 बार माइनस है तो प्लस आएगा, अगर 3 बार माइनस है तो क्या आ जाएगा? माइनस. मगर 4 बार माइनस नहीं आ जाएगा, क्योंकि 4 बार तो नंबर्स नहीं होंगे. ठीक है ना. तो यहाँ पर हमें क्या आ जाएगा? माइनस, क्योंकि माइनस तो एक ही है. तो यहाँ पर हमें क्या करना है? 4 2s are 8, 3s are 24, 2 2s are 4. x is equal to 7 प्लस माइनस. अच्छा बताओ, 49 माइनस 24 that is equal to 25. 25 डिवाइड बाई 4. x is equal to 7 प्लस माइनस. तो बताओ 25 किसका स्क्वायर रूट है? 5 का, यानी कि ये 5 का है, डिवाइड बाई 4. x इज इक्वल टू, अब 7 को एक बार माइनस करेंगे 5 और एक बार प्लस करेंगे 5. तो 7 - 5 डिवाइड बाई 4, 7 + 5 डिवाइड बाई 4. तो x इज इक्वल टू 7 - 5 दैट इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4, 7 + 5 दैट इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाई 4. 2 1s are 2, 2 2s are 4, 4 1s are 4, 4 3s are. तो x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 2, 3. तो उठाओ, या आप स्क्रीनशॉट उठाओ. अब हमारा दूसरा पार्ट क्या है? 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4. अब हम इसमें देखेंगे पहले डिस्क्रीमेंट. तो डिस्क्रीमेंट किसके बराबर होता है? जरा बताओ. b इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. b स्क्वायर माइनस 4ac. तो इसका a क्या बनेगा? इसका a बनेगा 2, b बनेगा 1, c बनेगा -4. ठीक है ना. तो a इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -4. तो b के बदले क्या लिखोगे आप? 1 स्क्वायर माइनस 4. a के बदले 2, c के बदले -4. तो 1 1s are 1. तो यहाँ पर कितने माइनस है? 2 माइनस. 2 माइनस क्या बनेंगे? प्लस. 4 2s are 8, 4s are 32. तो 32 1 33. तो हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर निकला? 33. तो इसके बाद इसके कितने, इसके कैसे रूट्स होंगे?
टू distinct डिस्टिंक्ट roots. रूट्स, यानी कि इसके दोनों रूट्स थोड़ा सा डिफरेंट होंगे। तो हम लगाएंगे इसमें फॉर्मूला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, 2 इंटू ए। तो x इज इक्वल टू माइनस बी किसके बराबर है हमारा माइनस 1, तो प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a से भी हमने निकाला, तो वो किसके बराबर है 33। तो हमें यहाँ पर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले से निकाल के रखा है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाई सर b 1 के बराबर, यानी कि a किसके बराबर है, a हमें हमारा है किसके बराबर 1, a किसके बराबर है 2। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 33 डिवाइड बाई 2 2 जार 4। तो यहाँ पर हमारा माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33 डिवाइड बाई 4। अब यहाँ पर ध्यान से देखो 33 को हम देखेंगे इसका रूट खत्म हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, पहले से ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। जरा ध्यान से देखो 33 के फैक्टर्स हम देखेंगे 3 11 11 1000, तो इसके पेयर नहीं बन जाते हैं। तो इसका मतलब है रूट 33 हमें पॉइंट में भी नहीं रखना है क्योंकि फिर भी जो हमें पीछे जो जवाब है हमें वही रखना है। उस हिसाब से हमारा रूट 33 यही रहेगा क्योंकि इसके फैक्टर्स और नहीं निकलते हैं। तो हमारा आंसर आएगा x इक्वल टू माइनस 1, पहला हम माइनस में रखेंगे और दूसरा प्लस में रखेंगे 3 प्लस रूट 33 डिवाइड बाई 4। जरा ध्यान से देखो अगर आप एग्जाम में कैलकुलेट अलाउड भी हो तो अगर आप रूट 33 जब लिखते हो तो पॉइंट में निकले तो इससे बेहतर है रूट 33। या आप ये टेक्निक देखकर अगर इसमें दो नंबर्स दो का पेयर नहीं बन जाता है, अगर 3 डबल नहीं आ रहा है तो यानी कि अगर कोई नंबर डबल नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यही है, इसका आंसर यही रहेगा। तो आप उठा सकते हो। आया समझ में? यहाँ पर हमारा x इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 33 डिवाइड बाई 4, यहाँ पर भी माइनस 1 प्लस रूट 33 डिवाइड बाई 4 आप उठा सकते हो। अब हमारा तीसरा पार्ट क्या है, 4x स्क्वायर प्लस 4 अंडर रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। जरा देखो इसमें a किसके बराबर रहेगा 4, b किसके बराबर रहेगा 4 अंडर रूट 3, c किसके बराबर रहेगा 3। तो इसके बाद हम फार्मूला लगाएंगे कौन सी, डिस्क्रिमिनेंट की। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b किसके बराबर आ जाएगा 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर। b तो हमारा दूसरा नंबर होता है, यानी कि पहले से मैंने बता के रखा है। तो माइनस 4 a के बदले क्या आ जाएगा 4, c के बदले 3। तो जरा ध्यान से देखो ये जो स्क्वायर है ना, ये 4 का भी स्क्वायर है और रूट 3 का भी स्क्वायर है। तो 4 4 जार 60, रूट 3 से भी रूट 3 मैंने बताया ना, यानी कि रूट 3 रूट 5 से भी रूट 5 दैट मींस रूट 5 का स्क्वायर रूट काट रूट 3 स्क्वायर 3। तो यहाँ पर 4 4 जार 16, 3 जार 48, तो 48 माइनस 48 दैट इज इक्वल टू 0। तो जब हमारा क्वाड्रिकेशन 0 आ जाए, यानी कि जब हमारे डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाए, तो उस वक्त क्वाड्रिकेशन के रियल रूट्स होते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स। तो हमारे यहाँ पर दो रूट जो है वो बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम फार्मूला लगा सकते हैं x इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लिया है, कोई यहाँ पर ये नहीं करेगा क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 2 है 4.3 का, कोई यहाँ पर माइनस बी डिवाइड बाई 2a ना लिखे क्योंकि यहाँ पर हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला तो फिर भी दिखाना है। तो वो भी कर सकते हैं हम रूट, जब हमारी इक्वेशन 0 आ जाते हैं तो वो हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट फार्मूला लगाएंगे x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। वैसे तो ये माइनस बी डिवाइड बाई 2a ही है क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा किसके बराबर है 0 के बराबर। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, तो ये हमारा 0 के बराबर डिवाइड बाई 2a। b के बदले क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर b के बदले आ जाएगा, यहाँ पर हम अच्छी तरह लिखेंगे b के बदले हम लिखेंगे माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 2, a के बदले क्या आ जाएगा, a के बदले आ जाएगा 4। तो b स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर है 0 के बराबर। तो x इज इक्वल टू, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस 4 रूट 3, 2 4 जार
8। इतना आया समझ में? क्योंकि फार्मूला तो याद होनी चाहिए, तो ये भी आना चाहिए। तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा 0 है, तो इसके बदले हमने 0 लिखा, तो यहाँ पर बचा, देखो 0 कुछ नहीं होता है, प्लस भी 0 करेंगे तो वहां पर भी यही निकलेगा, माइनस भी 0 करेंगे तो वहां पर भी यही निकलेगा। प्लस माइनस जो है हमारा 0, यानी कि अगर हम अंडर रूट 0 को देखेंगे तो 0 अंडर रूट 0 ही होता है। तो अगर हम इसको 0 प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा? यही निकलेगा। तो अगर माइनस करेंगे तो क्या निकलेगा? यही निकलेगा। 0 अगर हम प्लस करेंगे वहां से भी आंसर यही निकलेगा, और अगर माइनस करेंगे वो वहां से भी हमारा आंसर यही निकलेगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, 4 1 are 4, 4 2 are 8, 4 1 are 4, 4 2 are 8। तो x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2, माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2। देखो यहाँ पर x इज इक्वल माइनस 4 रूट प्लस माइनस 0, रूट 0 इज इक्वल टू 0। 0 का रूट जो होता है वो 0 के बराबर होता है। और अगर हम 4 रूट 3 डिवाइड बाई 8 को 0 जमा करेंगे तो 0 ऐड करने से हमारा आंसर चेंज नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर भी यही बनेगा और यहाँ पर भी। फिर हमें कैंसलाइजेशन करनी है। 4 1 are 4, 4 2 are 8, 4 1 are 4, 4 2 are 8। तो इसका आंसर रहेगा x इज इक्वल टू माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2, माइनस रूट 3 डिवाइड बाई 2। आप स्क्रीनशॉट उठा सकते हो। जरा इसमें देखो, a किसके बराबर है 2, b किसके बराबर है 1, c किसके बराबर है 4। तो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के बदले क्या आ जाएगा 1 माइनस 4, a के बदले 2, c के बदले 4। तो 1 1 are 1, 4 2 are 8, 4 are 32। तो 32 में से 1 निकालेंगे तो क्या बचेगा 31, तो माइनस 31। अगर हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा माइनस में आ जाए, नेगेटिव में आ जाए, तो उसका ध्यान में रखना, वो उस क्वेश्चन को डज नॉट एग्जिस्ट आ जाएगा, या हम ये कह सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। तो इसका आंसर यही आप लिखोगे शॉर्ट में, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 3 पर पहुंचे। रेडी। देखो यहाँ पर x माइनस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 3। तो यहाँ पर हमें ये सवाल करना है, तो x का डिवाइड क्या होगा 1। x पहले हमें इसमें फाइंड द रूट्स निकाले, पहले हमें इसको इक्वेशन बनानी है। तो इक्वेशन कैसी बनेगी, x का यहाँ पर हम x माइनस 1 डिवाइड बाई x इज इक्वल टू 3। तो x का डिवाइड क्या होगा 1। x को किसके साथ मल्टीप्लाई लगेगा, x के साथ, x इंटू x दैट इज इक्वल टू x स्क्वायर, 1 इंटू x, 1 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 1, x1 x इज इक्वल टू 3। अब इसके बाद यानी कि हम इसका इज इक्वल टू का मल्टीप्लाई देखेंगे, तो x स्क्वायर माइनस 1 को किसके साथ लगेगा 1 के साथ, तो 3 जरिए x दैट इज इक्वल टू 3x। अब हम इसकी इक्वेशन सीधे करेंगे, x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट देख सकते हैं, इसके रूट्स निकलेंगे। तो अगर हम देखेंगे बी स्क्वायर बी के बदले आ जाएगा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए के बदले आ जाएगा 1, सी के बदले माइनस 1, क्योंकि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b के बदले क्या, a किसके बराबर है हमारा, a तो 1 के बराबर, b माइनस 3, c माइनस 1, 3 3 are 9, माइनस माइनस प्लस 4 1 are 4। तो ये हमारा 30 निकला, तो इसके रूट्स आ जाएंगे। आप जरा ध्यान से देखो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस बी के बदले क्या आ जाएगा माइनस 3 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी के बदले क्या आ जाएगा माइनस। देखो यहाँ पर ध्यान से देख ले, देखो a किसके बराबर है 1, b माइनस 3, c किसके बराबर है, c हमारा माइनस 1। तो हमने लिखा माइनस बी x इज इक्वल टू माइनस बी। तो अगर हमारा x माइनस बी है तो यहाँ पर एक माइनस और आ जाएगा, वो कौन सा आ जाएगा फार्मूला का, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर बदले माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए के बदले 1, सी के बदले माइनस 1 डिवाइड बाई 2a, ए के बदले क्या आ जाएगा 1, x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस 3 3 are 9, माइनस माइनस प्लस 4 1 are 4 डिवाइड बाई 2। फिर भी आपने बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा किसके बराबर निकला है 13। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 4 13 डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू 13 जो है इट इज ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के फैक्टर्स नहीं होते हैं, तो इसका आंसर भी यही रहेगा, एक बार माइनस में तो एक बार प्लस में, तो इसका आंसर ये हुआ। अब दूसरा पार्ट,
अब हमारा दूसरा पॉइंट क्या है, 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाई 30। एक्स इज नॉट इक्वल टू -4 एंड 7। एक्स हमारा -4 और 7 के बराबर नहीं आना चाहिए। अब जरा ध्यान से देखो, ये हमारा 1 डिवाइड बाई एक्स प्लस 4 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 7, इसमें हम पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। एनीथिंग मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू इटसेल्फ। एक्स माइनस 7 1 हजार एक्स माइनस 7 1 0 x plus 4 that is equal to x minus x minus 4। ये -1 है, -1 into x that is equal to minus x minus 1 into 4 that is equal to -4। आया समझ में? अब देखो यहाँ पर x into x x स्क्वायर, x जर भी 7 7x, 4 जर भी x that is equal to 4x, 4 7 are 28। अब ध्यान से देखो 11 divided by 30, it is plus x, it is minus x, it will cut 1 x minus r 7 r x minus 7। ये ध्यान से देख लेना। आधे यहाँ पर लिखते हैं x plus 4, तो क्वेश्चन गलत हुआ। तो x x कट -7 एंड -4 दैट इज इक्वल टू -11 x स्क्वायर। 7 में से 4 निकालेंगे तो क्या बचेगा, तो 3x, मगर 3x हमारा नेगेटिव में आ जाएगा। -28 इज इक्वल टू 11 डिवाइड बाय 30। 11 1 हजार 11, 11 1 हजार 11, तो कैंसलाइजेशन ऐसे भी कर सकते हैं। तो -1 डिवाइड बाय x स्क्वायर -3x -28 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 30। तो अब इस इक्वल टू का ज़रब देखो, ध्यान से देख लेना। x स्क्वायर -3x -28 किसके साथ लगेगा, 1 के साथ। तो ये क्या बनेगा हमारा, x स्क्वायर -3x -28 130 are 30 -30। तो x स्क्वायर -3x -28 ये बनेगा +30 इज इक्वल टू 0। x स्क्वायर ये -30 यहाँ पर आ जाएगा, ये बनेगा प्लस x स्क्वायर माइनस, ये हमारा आंसर क्या निकलेगा यहाँ पर 2 क्यों निकलेगा, 30 में से 28 निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, हमारी साइन तो बड़े की रहेगी। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएंगे। आप x इज इक्वल टू -b, ये ध्यान से देख लेना, a हमारा 1 है, b -3, c इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाई 2a, ये आपको पता है। तो इसके बाद x इज इक्वल टू -b के बदले क्या आ जाएगा, -3 प्लस माइनस b स्क्वायर के बदले -3 का स्क्वायर -4, a के बदले 1, c के बदले 2 डिवाइड बाई 2a के बदले 1। तो x इज इक्वल टू 3 माइनस माइनस प्लस माइनस 3 3 are 9 4 2 are 8, तो -8 क्योंकि एक ही माइनस है डिवाइड बाई 2। तो x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 9 में से 8 गिराएंगे तो 1 बचेगा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पर ध्यान से देख लेना, यहाँ पर हम ये करेंगे x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस 1 का रूट क्या बनेगा, 1 ही, 1 का रूट बनेगा 1। तो अब हमें इसमें -1 भी करना है और +1 भी। तो -1 करेंगे तो 2 बनेगा, +1 करेंगे तो 4 बनेगा। तो 2 1 2 2 तो x इज इक्वल टू 1, 2।